हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपका अगर एग्जाम ग्रुप डी का नहीं हुआ है तो आपके लिए हम ग्रुप डी स्पेशल करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जो कि एग्जाम में हूबहू आने वाला है। सीधा एग्जाम में आने वाला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हर प्रश्न की परीक्षा में पूछे जाने की 100% गारंटी है। और ये वीवीआई एमसीक्यू है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी के आधार पर ये सेट हम तैयार किए हैं। और ये सेट नंबर 1 है। अगर इस वीडियो पे 25 लाइक अगर मिलता है तो हम सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सेट पे। तो हम आ गए हैं सेट पे और ये सेट नंबर 1 है। और पहला ही क्वेश्चन जो है फाड़ू है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती मनाई गई है। तो ये 150वीं यानी 150 नंबर की जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है तो सभी को पता होगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। देखिए, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे में। या आपको पूछ देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई या कब मनाई गई। तो आप दोनों याद रखिए, 150वीं जयंती मनाई गई है, 31 अक्टूबर को मनाई गई है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते थे। ये जो 2025 में एशियाई युवा खेल हुआ उसमें कुल कितने पदक जीते थे, तो ये बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए इसका आने का संभावना ज्यादा है। तो इसमें जो है 48 पदक टोटल जीते थे 2025 का एशियाई युवा खेल यूथ गेम्स। याद रखेगा, इंग्लिश में अगर दे देगा तो यहाँ लिखेगा एशियाई यूथ गेम्स में 48 पदक भारत ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है। देखिए, बहुत यूनिक है कि बिजली से चलेगा रॉकेट। तो सोचिए कि रॉकेट तो ऊपर में चलता है तो वो बिजली से कैसे चलेगा भाई। तो ये यूनिक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है तो वायुपुत्र। क्या है? वायुपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। प्रो कबड्डी लीग, देखिए हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो VVIO, जो ग्रुप डी में आपका पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्रो कबड्डी लीग, जो प्रो कबड्डी लीग है, प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण हुआ है, तो वो खिताब किसने जीता है तो दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? जो दबंग रहेगा वही जीतेगा। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण है, जो दबंग है वही जीता है। कौन है? दबंग दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सेट में आया था ग्रुप डी का, इसलिए इसको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय, और ये लाला लाजपत राय तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए इनका जो है 57वीं जयंती 17 नवंबर को मनाया गया है। और 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये देखिए, चर्चा में जो रहेगा ना, चर्चा में रेलवे वही क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। जैसे कि देखिए, तमिलनाडु का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा चर्चा में था। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो था वो बहुत चर्चा में था, इसलिए उस पर क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। इसलिए आगे पूछा जाएगा। चर्चा में रहे तोड़खम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है। तोड़खम बॉर्डर कौन? तोरखम, तोरखम, तोरखम बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत ने 5वें एशियन यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल झा सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। भारत में 5वें एशियन यूथ गेम्स पैरा 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं तो टोटल 56 पदक जीते हैं। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ए आई होगा यहाँ पर AI फिल्म पुरस्कार जीता है। सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है तो लिली। कौन है? फिल्म का नाम है लिली।
2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? देखिए टोटल 131 को दिया गया है, ठीक है, और 5 13 131 13 13 26, 5 हो गया पद्म विभूषण, 5 हो गया पद्म भूषण, अब 113 हो गया पद्म श्री। तो 19 महिलाओं को, आपका 19 महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, टोटल सभी मिलाकर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना कौन? नमो लक्ष्मी योजना, नमो लक्ष्मी योजना, योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुजरात, नमो लक्ष्मी योजना गुजरात, नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए संतोष है तो संतोष, 100 से संतोष, 100 से सर्विसेज, 79वीं सर्विसेज। विंटर ओलंपिक 2026, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही आंसर है अमेरिका। किसने जीता है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2025 से राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती मुखोपाध्याय। देखिए सरस्वती कहाँ बसता है? मुंह में बसता है तो मुखो, मुख, मुख में बसता है तो मुखो। राजकुमार जो है मुख में उनके सरस्वती बसते हैं। 2025 का मुखोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? अभ्यास भी बहुत जरूरी है। ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लियोनस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? ये बहुत चर्चा में रहा था, ईरान और इजराइल, कौन सही होगा? इजराइल, ईरान और इजराइल, ये युद्ध जो है बहुत चर्चा में रहा था। और आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस पर 25 लाइक आप लोग कर देते तो सेट नंबर 2 तुरंत आपको मिल जाएगा 25 लाइक होते ही। धन्यवाद।